हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए एक योग लेकर आया हूँ, इसकी बहुत सारी डिमांड है क्योंकि आजकल के टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही है, तो बहुत इससे दिक्कत आ रही है। ये किस चीज़ का नुस्खा है? ये गर्मी का भी नुस्खा है, जिसके कारण शरीर के अंदर पस बन जाती है। उसी को पसल कह देते हैं। वो वीर्य में भी हो सकती, वीर्य के आगे किसी भी नली में हो जाती है। जब कहीं भी आपके पेशाब वाली नली में किडनी से लेकर ब्लडर से या आगे जहाँ भी आता है, या वीर्य वाहिनी नलियाँ हैं, जो कहीं भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो कोई छोटे मोटे जख्म या कोई फिंसी ऐसा कोई भी दिक्कत आ जाए, तो उसमें से पस निकलनी शुरू हो जाती है। कई बार खून भी निकलता है। उसी के कारण पेशाब का जो कलर है वो थोड़ा सुर्खमई आने शुरू हो जाता है, जैसे थोड़ी लालिमा में। या किसी को पथरी का दर्द हुआ तब भी आ सकता है। पस सेल आ जाते हैं, ब्लड सेल भी आ जाते हैं, लाल ब्लड सेल। और पस सेल में यही होता है भी कहीं भी पस का आना पस सेल की निशानी होती है। ये गर्मी की निशानी हो सकती है, या अंदर जख्मों की निशानी हो सकती है। तो कईयों को हम जब कोई भी दवाई देते हैं, तो बहुत सा देखने में आया भी उनको गर्मी की दवाई दी गई है, तो उन्होंने काफ़ी टाइम खा लिया, फिर भी वो कह रहे हैं हमारी गर्मी अंदर से ख़त्म नहीं हो रही है, पेशाब पीला ही आता है। तो उनके जो वीर्य की मात्रा है या शुक्राणु कम हो जाते हैं। पस सेल बढ़ेंगे तो आपके स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे, तो उसी को ख़त्म करना पड़ता है। एक तो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए पस सेल को ख़त्म करना होता है। और पस किसी भी प्रकार की हो, वो जलन करती है, दर्द करती है रास्ते में, और जितने हैं वीर्य को ख़त्म कर देती है। इसलिए इसका इलाज ज़रूरी है, नहीं तो बढ़ते बढ़ते ये आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको दूर करने के, जिनको भी वीर्य में पस सेल ज़्यादा हैं या पेशाब की नली में जलन होती है, तो किसी भी प्रकार के अंदर छोटे मोटे जख्म हो जाएं, चाहे आपके गुदा मार्ग पर ही छोटे मोटे जख्म हो जाते हैं कई बार, तो या मस्से बन जाते हैं, या बगंदर का एक जख्म हो जाता है अंदर, वो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते। मस्से पीछा नहीं छोड़ते, जो बवासीर हो जाती है वो पीछा नहीं छोड़ती। ये सभी क्या है, कई प्रकार की शरीर में गांठें बन जाती हैं, वो ठीक नहीं होती है। तो इसी प्रकार के कहीं से भी पस आती है, जब उसको ठीक करने के लिए जो हमारे पास ये स्पेशली नुस्खा बनाते हैं हम, तो हम शुरू से बना रहे थे। तो जिनको हमने, वैसे तो पस सेल के बहुत से नुस्खे हैं हमारे पास। हम कई जड़ी बूटियों से भी इलाज करते हैं, जड़ी बूटियाँ खाने से ही कई ठीक हो जाते हैं। और कईयों को ये दिक्कत अंदर इतनी ज़्यादा आ जाती है, फिर हमें उनको कुछ रसायन की ही चीज़ें दी जाती हैं, जिससे उनके अंदर की ये जो जख्म है, या जिनसे पस है या पस सेल बढ़ते हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो उसी को बनाने का ये नुस्खा है। क्योंकि अगर पस सेल रहेंगे तो आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम भी बढ़ती ही रहेगी, तो वो कंट्रोल में नहीं आती है। कईयों को एक बार सेक्स करने के बाद भी दोबारा जल्दी इच्छा नहीं होती है, जब वीर्य कम बन जाता है, ऐसी कई दिक्कतें हैं पस सेल बढ़ने के कारण। तो आज जो नुस्खा है, ये हमारे पास शरीर में पस सेल को ख़त्म करना है, चाहे वो किसी प्रकार के है इन्फेक्शन के कारण हो, या आपकी ये बवासीर हो या बगंदर हो, ऐसे जो भी रोग हैं। यहाँ तक कि ये हम कैंसर के रोगी को भी देते हैं, क्योंकि अंदर से जहाँ से भी कोई ब्लीडिंग या कोई भी जख्म है, उसको ये ख़त्म कर देता है। तो इसके लिए जो सबसे पहले चीज़ हमें चाहिए वो है, अपने पास ये है तूतिया। इसको नीला थोथा भी कहते हैं और तूतिया भी कहते हैं। तो ये ले लेना आपने 2 तोले की 2 डली ले लो। ज़्यादा नहीं बनेगा ये, इससे ज़्यादा ना बनाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जो आदमी मेहनत कर लेगा वो इसको बना लेगा, और जिनको इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है वो इसमें हाथ ना डाले, क्योंकि ये आम
ऐसी चीज़ नहीं भी हर कोई बना सके। जो वैद का काम जानते हैं, तूतिए के बारे में जानते हैं, या ये अपने पास पड़ा है रस कपूर के बारे में जानते हैं, वही इनमें हाथ डालें। तो पहले मैं इनके बारे में बता, 2 तोले आपने लेना है नीला थोथा। तो इसमें 5 ग्राम आपने लेना है रस कपूर। 5 से आप 7-8 ग्राम तक भी ले सकते हो, 4-4 ग्राम की 2 डलियाँ भी ले सकते हो, लेकिन इसकी आपने बसम बना लेनी जैसे रस कपूर को हम बनाते हैं। कई मैंने वीडियो डाली हुई है रस कपूर को कैसे बनाना है। तो रस कपूर जब बना लेते हम, तो इसको आप फिटकरी में भी बना सकते हो। मीठे सोडे में मैंने बनाना सिखाया हुआ है। 2 रस कपूर की डली लेकर उसके नीचे मीठा सोडा, ऊपर में मीठा सोडा, और उसको 12 घंटे की आप अग्नि दोगे धीरे धीरे, तो वो अंदर से आपका जो नीला है, जो रस कपूर है, वो बिल्कुल लाल कलर में आ जाएगा, सुनहरी कलर में बदल जाएगा। तो उसमें से निकाल कर फिर उसको पीस कर रख लो। तो वो आपका ये रस कपूर हमारे पास कच्चा है। ये रस कपूर है जब हमें इसको बना कर रख लेते हैं, ये देखो इस तरह का रस कपूर का पाउडर बन जाता है, जो मैंने पहले वीडियो डाली हुई है जो बनाया हुआ है। तो वो थोड़ी मात्रा में बनता है। तो इस प्रकार आपने किसी भी तरीके से बनाओ, जो किसी को आता है वैद को, रस कपूर बना लेना है आपने थोड़े से सुनहरी कलर में। तो ये आपका बन जाएगा रस कपूर। आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें 5 से 7 ग्राम के बीच में ही डालना है आपने रस कपूर। कईयों में ज़्यादा भी डाला जाता है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं डालना है। इसको जितना थोड़ा डालो उतना फ़ायदा है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें तेज हैं। रस कपूर आ गया। ये है पड़ी अपने पास फिटकरी की बसम। फिटकरी नहीं है, ये फिटकरी की बसम की होती है। बसम बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है। फिटकरी के लो किसी भी तवे पे डाल दो, तो उसको फुला लो, अच्छी तरह फूली होनी चाहिए। फूलने के बाद फिर उस सारी को पीस लो। पीसने के बाद फिर उसको तवे पे डालकर फिर उसको फुलाओ। जब फूल जाए फिर उतार लो। बस 3-4 बार करोगे तो फिर उसमें कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। फिटकरी हर बार में फूलती चली जाएगी। इस प्रकार ये आपने रस कपूर और फिटकरी की बसम बना लेनी है। ये आपने बना लेनी है 2 तोले। 2 तोले फिटकरी की बसम है, 2 तोले अपना ये तूतिया है, और 5 ग्राम से 7 ग्राम अपना रस कपूर। 7 ग्राम ले लो आप, इसमें रस कपूर आ जाएगा। उसके बाद इसको आपने रस कपूर तो आपने अलग से बना हुआ ही लेना है। उसको बनाने का तरीका मैंने बता दिया है। अब नीले को कैसे बनाना है, ये फिटकरी का तरीका मैंने बता दिया। ये मैंने रस कपूर इसलिए रखा है भी, ये मैं आपको कच्चा रस कपूर है, इस प्रकार का होता है। जब बसम बन जाती है तो इस प्रकार का आ जाता है। ये फिटकरी की बसम रखी हुई है। ये अपने पास है रीठा पाउडर। जो रीठे का हम निकाल लेते हैं, तो उस प्रकार इसका हमने पाउडर बना के रखा हुआ है। ये आपने ले लेना है 250 ग्राम रीठे का पाउडर। तो अब आपने इसको बनाना कैसे है, तरीका बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी मेहनत है। मेहनत कैसे करनी है आपने, ये जो इतना भी आप लोगे, इसको रीठे को आटे की तरह बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर, पाउडर कैसे बनाना, रीठा लेना है, रीठे का ऊपर का छिलका लेना है, रीठे की जो गिटक निकाल देनी है, फिर उसको अच्छी तरह पीस कर इस तरह पाउडर बन जाएगा। इस पाउडर में आपने मद्दार का दूध लाना है। इतना दूध जैसे 250 ग्राम है, तो इसमें दूध डालकर आपने आटे की तरह इसको गूंद लेना है। कम से 200 ग्राम से 150 ग्राम तक दूध इसमें लगेगा। क्यों, जो अगर वो आपने इतना डाल दोगे तो बढ़िया बनेगा। तो इसको अच्छी तरह आटे की तरह मद्दार के दूध में ही इसको अच्छी तरह आटे की तरह गूंद कर, और इसके बीच में आपने ये अपने नीले की 2 डलियाँ रख देनी हैं। उसको अच्छी तरह से गोला बना देना है, अच्छी तरह बंद कर फिर आपने इसको 4 किलो से 6-7 किलो तक आप दे सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं देते हैं। हम इसको सिर्फ 4 या 5 किलो की आग देते हैं। उसके बीच में ये गोला रखकर उसको हल्की आग दे देते हैं। तो वो अपना जब जल जाए तो उसमें से निकाल लेते हैं। जो ऊपर का रीठे का छिलका है वो सारा जल जाएगा। उसके बीच में जो ये अपना नीली की डलियाँ 2 निकलेगी, उसको निकाल लेना है। फिर उसकी अच्छी तरह पिसाई कर लेनी है। पिसाई कर
फिर उसमें आपने रस कपूर डाल देना है। रस कपूर डालने के बाद आपने उसमें फिटकरी मिला देनी है। फिटकरी मिलाकर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब मिक्स हो जाएगा तो उसको 250 ग्राम के कैप्सूल आपने भर लेने हैं। 250 ग्राम के कैप्सूल भर लेने, क्योंकि इसमें फिटकरी का फूला ज़्यादा हो जाएगा तो सही मात्रा में बन जाएगा। 250 ग्राम के कैप्सूल भरकर आप किसी को भी एक कैप्सूल खाना खाने के बाद दे सकते हो। एक सुबह एक ही कैप्सूल से आपने शुरू करना है। अगर किसी की सेहत ठीक है, तगड़ा है, वज़न ज़्यादा है तो सुबह शाम भी दे सकते हो। तो ये आपने 10-15 दिन में ही आप देखेंगे भी आपके जो पस सेल है वो ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का जो वीर्य में इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो आपके पेशाब की नली में कहीं भी कोई भी जलन नहीं रहेगी, किसी प्रकार की कोई भी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और आप कि अगर किसी को बवासीर है तो वो भी इसको खा सकता है। बगंदर की दिक्कत है उसके लिए भी यही नुस्खा है। और इसको हम कैंसर के रोग में भी इसी को साथ में लगाते हैं। उसके साथ हम एक रीठे का, वैसे ही रीठे का कैप्सूल भी लगाते हैं। और एक अपने ये हल्दी बनी होती है, एक आके दूध में बनाते हैं, एक नीम में बनाते हैं, एक हम हल्दी जो अपने ये चूने के पानी में बनाते हैं। आगे मैं वीडियो डालूंगा भी 3 प्रकार की हल्दी बनाकर हमेशा अपने पास रखो। उसका भी एक कैप्सूल देते हैं। जिस प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि हल्दी के बहुत सारे गुण होते हैं। तो वो भी मैं आगे वीडियो डालूंगा भाई। 3 प्रकार की हल्दी, एक तो आग के रस में बनाते हैं, एक जो हम आग के रस में, और 3 तरह की हल्दी जो मैंने बताई है वो कई बार मैं भूल जाता हूँ, तो वो बना लेनी। जैसे जैसे मैं वीडियो डालूँगा तो वो मैं बताता रहूँगा। दोस्तों ये मैंने पूरी वीडियो आपको बता दी है फिर पस सेल के लिए किस प्रकार की ये दवाई बनेगी। तो जिन मेरे दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मेरे व्यूवर नए ये नुस्खे देखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ताकि नई नई वीडियो आपके पास आती रहे और आप अपने आप ही अपना इलाज के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो जैसे ये जानकारी आपको मिली है, इससे आगे भी हम आगे जानकारियाँ देते रहेंगे। बहुत अच्छी जानकारियाँ होती हैं। तो बहुत से वैद्य हमारे पास जुड़े हैं जो ये नुस्खे बनाते भी हैं। तो ऐसा होता है कई बार ये नुस्खा मैंने बनाया और किसी ने बनाया और ने बनाया, तो ऐसे ही एक दूसरे वैद्यों से नुस्खे आगे आगे चलते रहते हैं। लेकिन नुस्खा उसी का हो जाता है जो उसको बनाकर किसी पर प्रयोग करता है, उसका रिज़ल्ट लेता है और फिर आगे देता है। हमने इसके बहुत से पहले ही बनाया हुआ था, तो उसके बाद ये इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आया है, तभी हम आगे ये नुस्खे देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।